क्या बात है बेटा, आराम से बैठ, कोई सजा थोड़ी मिली है। लो पुत्र जी, जब तक प्रज्ञा नहीं आती ना तब तक आप ठंडा पियो। अब नहीं चाहिए। अरे हाँ बेटा, पी ले थोड़ा सा। हाँ, वैसे मुझे पता है आपको अजीब लग रहा होगा कि शादी से पहले प्रज्ञा डेट पर जा रही है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, अगर वैसी बात है भी तो आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे अपने भरोसे ले जा रहा हूँ। हाँ, वो आप किसी और की जिम्मेदारी है, लेकिन आज रात के लिए वो मेरी जिम्मेदारी है। वापस मैं उसे छोड़ दूंगा। हमें तुम्हारे पर पूरा भरोसा है और मैं आपके इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। प्रज्ञा इतना टाइम क्यों लगा रही है? वैसे तो वो फटाफट तैयार हो जाती है। ओहो, जानकी तो पागल तो नहीं है। अरे वो दफ्तर जा रही है जो 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। आज वो अपनी पहली डेट पे जा रही है, तैयार होने में कुछ टाइम तो लगेगा, है ना बेटा? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वैसे ये लाल और सफेद तुम पर बहुत सूट करता है। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू ही बोलोगी और कुछ और भी बोलोगी? क्या बोलूं? कुछ भी बोलो। हाँ, मैं जानता हूँ कि गाड़ी चलाते वक्त बात नहीं करना चाहिए, तो ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन मेरे साथ उल्टा होता है। अगर गाड़ी चलाते हुए कोई मुझसे बात ना करे तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। इसलिए अगर तुम्हें डेट पर सही सलामत पहुंचना है तो कुछ बात करो। क्या बात करूं? ठीक है, मैं ही कुछ पूछ लेता हूँ। अब मुझे बताओ कि जिससे तुम प्यार करती हो उसमें तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता? जो बात अच्छी नहीं लगती वो ये है कि वो ड्राइव करते वक्त बहुत बातें करते। पूरा तो ड्राइव करते बातें नहीं करता। वो आप नहीं समझेंगे ना, मुझे पता है, आपको पता नहीं है। अच्छा, और क्या अच्छा लगता है? अच्छा तो बहुत कुछ लगता है। जैसे कि वो जब हंसते हंसते यूं ही आंख मार देते हैं तो बहुत क्यूट लगते हैं। अच्छा, क्यूट? हाँ ना, उनकी आंखें क्यूट हैं, उनकी हंसी क्यूट है और वो भी क्यूट है। अच्छा, और जब वो मेरे हाथों से बनाई हुई स्पेशल कॉफी पी के मुझे थैंक्स बोलते हैं तो वो थैंक्स मुझे अच्छा लगता है। ये पूरब ना इसे पटाने के लिए मेरा स्टाइल कॉपी कर रहा है। जी? और जब वो कॉफी का मग पकड़ते हैं तो बस। क्या हो गया? गाड़ी क्यों रोक दी? क्योंकि मुझे और नहीं सुनना। क्यों? कुछ और बात करते हैं। ये बात क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे जलन हो रही है। क्यों जलन हो रही? क्योंकि पूरब को तुम ही क्यों मिली? फिर किसे मिलना चाहिए था? वो किसी को भी मिलती, किसी ना किसी को तो बुरा ही लगता ना। किसी ना किसी को हो, लेकिन आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? पता नहीं ना। पता नहीं मतलब आपको पता करना चाहिए ना, और अगर नहीं पता है तो अपने दिल से पूछ कर देखिए, शायद पता चल जाए। क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो, मुझे तुम्हारी फिक्र है, तो जब किसी और को तुम्हारी फिक्र होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता ना। लेकिन वो इंसान भी तो मेरा ख्याल ही रख रहा है।
पर मेरे जैसा नहीं रख सकता ना। देखो, मुझे तुमसे जो बात करना है ना, वो बात करना अच्छा लगता है, तो कोई और तुमसे बात क्यों करे? मुझे तुमसे सिली सिली चीजों पे झगड़ा करना अच्छा लगता है, तो कोई और तुम्हें क्यों मनाए? जब मैं स्टूपिड सी चीजें करता हूँ, जब तुम मुझे क्यूट बोलती हो, मुझे वो भी अच्छा लगता है। मैं आए? थैंक यू अभी। थैंक्स किस लिए? अभी तक तो मैंने कुछ मंगाया ही नहीं। वेट वेट, वन स्पार्कलिंग वाइन, वन ग्रिल्ड फिश एंड वन चिकन टिक्का। बस? Yeah, that's all. प्रज्ञा, तुम क्या लोगी? वेज में कुछ भी। और पूरब तुम? Same, anything in veg. So anything and lots of things. Wish you all a very happy new year. मैं राम आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस साल की सबसे पहली शाम में। नया साल यानी नया रेजोल्यूशन। आप में से कितने लोगों ने इस साल एक नया रेजोल्यूशन लिया है? और यहां कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पिछले साल का रेजोल्यूशन इस बार दोबारा कॉपी पेस्ट कर दिया है? That's fine guys, it's your life. अपने स्टाइल से जियो ना। लेकिन आज की शाम आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टाइल से जीना होगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम खेलकर। ये कोई नॉर्मल सा गेम नहीं है। इस गेम का नाम है रब ने बना दी जोड़ी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, रब ने बना दी जोड़ी। तो आज आप सब हमारे साथ एक गेम खेलेंगे जिसमें हम आपको आपके पार्टनर से मिलवाएंगे। वो पार्टनर्स जिसे ऊपर वाले ने खुद आपके लिए चुना है। बट फ्रेंड्स, ये गेम हमारे हाथ में है, लेकिन इसका रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई जज भी नहीं है। यहां पर सिर्फ एक मशीन है जिसका नाम है मास्टर ज्योतिष। नो, वेट। ये मशीन ऐसे ही किसी के साथ रैंडम जोड़ी नहीं बना देती। ये आपके गुण और आपके लक्षण के हिसाब से आपकी जोड़ी बनाएगी। हमारे पिंड में जिस दिन सरसों का साग और मकई की रोटी बन जाए, समझ लो जश्न होता है। ये दोनों दादियों को क्या हुआ है? किस बात पे इतना खुश हो रही है? मम्मी जी, मुझे ऐसा लग रहा है खुशी खाने की तो नहीं है। मुझे भी लगता है ऐसे ही। अभी 2 दिन पहले प्रज्ञा और पूरब के रिश्ते का पता चला इन लोगों को, और ये लोग तो ऐसे हंस रहे हैं जैसे ये वही चाहती है। इन दोनों का सदमे से दिमाग खराब हो गया है। बात कुछ और ही है, मैं इन्हीं से पूछ लेती हूँ ना। दादी, वो मैंने सुना है कि अभी ना प्रज्ञा और पूरब को डेट पर लेकर गया है, डबल डेट। सही है क्या? हाँ, तो आपने मना नहीं किया? क्यों मना करें हम? थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? अभी की शादी प्रज्ञा से हुई थी, वो अब तनु के साथ है, और पूरब की शादी बुलबुल से होने वाली थी, वो अब प्रज्ञा के साथ है। दुनिया क्या सोचती है उससे हमें मतलब नहीं है। हमारी नजर में अभी ही प्रज्ञा को डेट पर लेकर गया, और आज की डेट उनकी ऐसी डेट होगी जो कि एक यादगार बन जाएगी। और कुछ लोग जो कल तक ये सोचते थे कि उन्होंने बहुत बड़ी जंग जीत ली है, उनको तो मुंह की खानी पड़ेगी, हवा टाइट हो जाएगी उनकी। क्या हुआ लिया? तुम खड़ी क्यों हो गई? खाने में मिर्ची ज्यादा थी क्या? मेरा हो गया। कुछ लोगों के यहाँ पे मुंह से निवाला नहीं उतर रहा है, और वहाँ कोई बहुत प्यार से एक दूसरे को खिला रहा होगा। मैंने अपने हाथ में ये रिजल्ट पकड़ रखा है। तो आज की हमारी विनर जोड़ी है
मिस्टर अभी। Oh my God! Yes, yes, yes! I knew it कि हम दोनों विनर होंगे। वेट मिस तनु, पूरे अनाउंसमेंट तो सुन लीजिए। अरे पर आप ही ने कहा कि अभी विनर है तो अभी के साथ तो मैं ही हूँ। मैं कह रहा था कि आज की हमारी विनर जोड़ी मिस्टर अभी की टेबल से, और अभी की टेबल पर इस वक्त 2 कपल हैं। जैसा कि मैंने कहा था, आज की हमारी वो यूनिक, वो विनिंग जोड़ी है मिस्टर अभी की टेबल से, और वो इसलिए क्योंकि उनके सबसे ज्यादा गुण मैच किए हैं। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, पूरे 36 के 36 गुण मैच करना, और इस जोड़ी के भी पूरे 36 के 36 गुण मैच किए। तो गाइस, हमारी वो यूनिक, स्पेशल एंड रब ने बना दी जोड़ी है मिस्टर अभी एंड मिस प्रज्ञा। पहले पूरा बातों बातों में पता नहीं क्या कह गया, और अब ये दादी पता नहीं क्या कहना चाहती थी, और पता नहीं वो इतनी खुश क्यों हो रही है, जैसे जानती हो कि पूरब क्या करना चाहता है। और ये तनु भी फोन नहीं कर रही है। अब कैसे पता करूं कि वहां हो क्या रहा है? दूध दादी ने भेजा है तुम्हारे लिए। दूध मेरे लिए? हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें ले जाकर दे दूं। शायद आज रात को तुम्हें इसकी जरूरत पड़े, तुम्हें नींद ना आए तो। What rubbish! देखो आलिया, इसलिए दूध भेजा है तुम्हारे लिए क्योंकि तुमने खाना नहीं खाया ना ठीक से। अब मैं क्या सरसों का साग आज अच्छा नहीं लगा? आपको इतना अच्छा लगा है तो आप जाकर क्यों नहीं खा लेती सारा का सारा? नहीं ना, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा ना। एक्चुअली सरसों का साग तो वैसे ही था जैसे होता है, लेकिन आज दादी की रेसिपी कुछ अलग थी, है ना? क्या मतलब है आपका? मेरा क्या मतलब है तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आ रही कि इतना सब कुछ होने के बाद में दादी को तो थोड़ा सा टेंशन में होना चाहिए था ना, थोड़ा क्या बहुत। लेकिन वो तो खुश नजर आ रही है, मतलब वो इतनी खुश थी, कह रही थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग डेट पर नहीं गए, हनीमून मनाने गए शादी के बाद, और वहां से आने के बाद जैसे कोई गुड न्यूज देने वाले। मतलब हद कर दी दादी ने। दादी ऐसा क्यों कह रही थी कि ये डेट कुछ यादगार डेट होने वाली है, और इसके बाद किसी की तो हवा नहीं। मेरा मतलब है तुम्हारा जो प्लान था ना प्रज्ञा को अभी की जिंदगी से आउट करने का, उस प्लान का हुआ क्या? उस प्लान के मुताबिक तो दादी, प्रज्ञा, पूरब, उन तीनों को इस सब के बाद तो रोते धोते बैठना चाहिए था ना, लेकिन वो तो खुश नजर आ रहे। हाँ, ऐसा क्या हो गया? खैर छोड़ो इस बात को, मुझे ये बताओ कि वहाँ डेट पर क्या हो रहा होगा? मिताली भाभी, मैं कहाँ हूँ इस वक्त? हाँ? तुम होश में नहीं हो। मेरा मतलब है कि तुम अपने कमरे में हो और मुझसे पूछ दो कि तुम कहाँ हो। Exactly my point. अगर मैं अपने कमरे में बैठी हूँ तो मैं वहाँ पर जो हो रहा है उसके बारे में आपको कैसे बता सकती हूँ? वेरी सिंपल, फोन लगाकर पूछो तनु को कि वहाँ क्या हो रहा है। तुम नहीं लगा सकती ना, तो मैं लगाती हूँ। मेरा मूड इस वक्त बहुत खराब है, समझिए आप, और आप अपनी फालतू की बकवास करके मेरा दिमाग मत खाइए। जाइए यहाँ से। जा रही हूँ मैं, दूध पी लेना शायद तुम्हें। हाँ, मतलब अब सारा गुस्सा ये मुझ पर निकालेगी। ये सियानी बिल्ली हो चुकी है। नोच ले, जितने खम्बे नोचना है ना नोच ले, हाथ तो कुछ नहीं लगेगा तेरे। नो, इसे तो मैं सो ही जाऊंगी। क्या करूं, पीऊं कि नहीं? लेकिन अगर नहीं पिया तो नींद आ जाएगी ना, और फिर मुझे पता नहीं चलेगा कि वहां क्या हो रहा है। नहीं आलिया, तुझे जागे रहना पड़ेगा। आई हैव टू बी अवेक। अब पी ले, नाक बंद करके पी ले, फटाफट पी ले। थोड़ी देर पहले फोन नहीं कर सकती थी, दूध पीना पड़ा तुम्हारी वजह से। दूध? हाँ,
कब से तुम्हें फोन कर रही हो, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? मैंने तुम्हें कहा था ना पूरा प्रज्ञा के ऊपर नजर रखने के लिए। क्या क्या हो क्या रहा है वहाँ पर? कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। कुछ भी नहीं किया? अरे यार आलिया, ये जगह इतनी अजीब है। I don't know what place is this? क्या पब में इतनी स्टूपिड सी गेम खिलवा रहे सबको? कौन सा गेम? जोड़ी मेड इन हेवन, जिसमें विनर कपल को बेस्ट जोड़ी इन द वर्ल्ड की ट्रॉफी मिलेगी। ओह गॉड, तुमने खेला ये गेम? ऑफ कोर्स खेला मैंने। सब खेल रहे थे तो मुझे भी खेलना पड़ता ना। पता नहीं कि प्रज्ञा ने कैसे कैसे आंसर दिया कि बेस्ट जोड़ी इन द वर्ल्ड की ट्रॉफी न अभी प्रज्ञा को मिली। व्हाट? हाँ, बना दी उन्हें जोड़ी मेड इन हेवन। कमाल करती हो तनु, वहाँ पर तुम्हें भाई के साथ में भेजा था जोड़ी बना के और तुमने वहाँ पर भाई और प्रज्ञा की जोड़ी बना दी। मैंने नहीं बनाई, उस स्टूपिड कंप्यूटर ने बनाई है। कंप्यूटर नहीं, वो पूरब की चाल होगी और इसीलिए मैंने तुम्हें वहाँ पर भेजा था उनके ऊपर नजर रखने के लिए, देखने के लिए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है तो तुम दूसरों के दिमाग की बातें कैसे पढ़ोगी? अभी कहाँ है वो? कपल डांस कर रहे हैं दोनों। कपल डांस कर रहे हो? अब तुम क्या कर रही हो? तुम क्यों नहीं जाके वहाँ पर कपल डांस कर रही हो? मतलब वहाँ जाके डांस क्यों नहीं कर रही हो? अरे मैं क्यों जाऊँ, मुझे नहीं जाना। और मुझे जोड़ी उस पूरब के साथ बना दिया, मुझे उस पूरब के साथ बिल्कुल डांस नहीं करना। अरे मैं कौन सा तुम्हें बोल रही हूँ कि उसके गले में तुम बाहों में बाहें डालकर डांस करो यार। मैं तो तुम्हें बोल रही हूँ कि वहाँ पर जाकर स्टेज पर देखो कि वहाँ पर डांस में हो क्या रहा है। हो सकता है वो प्रज्ञा भाई के कान में कुछ कुछ करके कुछ बातें बोल रही हो। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम सोचोगी भी कैसे? तुम्हारे पास दिमाग तो है ही नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ और इडियट लड़की तुम। तुम्हारी इन्हीं सब बेवकूफी की वजह से ना, देखना तुम एक दिन भाई को खो दोगी। मैं नहीं खोने वाली अभी को। देखना मैं उस प्रज्ञा को अभी के करीब तक नहीं जाने दूंगी। हाँ, प्रज्ञा को अलग करोगी। इस वक्त तुम उन दोनों से अलग हो। वहाँ पर जाओ और इस वक्त उनके पास रहो। ठीक है, कोशिश करती हूँ मैं। कोशिश नहीं, तुम्हें हर हालत में करना होगा। Do you get it? ओके फाइन। मेरी शादी तो हो जाएगी। पता नहीं सालिया की शादी कब होगी और कब जाएगी मेरी लाइफ से। पता नहीं है पूरब कब जाएगा भाई की लाइफ से। आई एम श्योर इसी ने वो पब सेलेक्ट किया होगा प्रज्ञा को भाई के करीब लाने के लिए। और ये काम तो वो घर पर भी कर सकता था, फिर वहाँ क्यों गया? कोई और बड़ा प्लान तो नहीं है उसके दिमाग में? कैसे पता करूं? इधर आई, बैठिए। आप याद करने की कोशिश कीजिए। आपके कहने का क्या मतलब था? मतलब आपने पहले ये सब देखा था? कुछ याद नहीं आ रहा, बस एक विजन से आया था और फिर गायब हो गया। हाँ, तो उस विजन में आपने क्या देखा? कुछ ठीक से देख नहीं पाया, सब कुछ धुंधला सा था, कुछ क्लियर नहीं था। पर ऐसा लगा था जैसे मैं पहले वो देख चुका। अब आप याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने एग्जैक्टली क्या देखा था, पहले क्या हुआ था आपके साथ। याद कीजिए वो जगह कौन सी थी, और अगर हम दोनों साथ थे तो क्या हो रहा था उस जगह। आप मुझसे कुछ कह रहे थे, मैं आपसे कुछ कह रही थी, क्या बात कर रहे थे हम दोनों, क्या हो रहा था? कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, कुछ याद नहीं आ रहा। वैसे तो सब याद है, लेकिन इन 2-2.5 सालों में जो हुआ वो कुछ याद नहीं। कहने के लिए ये बहुत छोटा पीरियड, लेकिन मेरे लिए मेरे लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया। बहुत सारे सवाल है जिसके जवाब मुझे कभी मिल नहीं पाएंगे। कैसे सवाल? वैसे तो सारे सवालों के जवाब आलिया ने तो दे दिए, लेकिन मेरा दिल उन बातों को नहीं मानता। दिमाग के सारे फिल इन द ब्लैंक्स भर गए, लेकिन दिल में अभी भी बहुत सारी खाली जगह बाकी है। कहने के लिए लाइफ नॉर्मल हो गई है, लेकिन जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, ऐसा कोई हादसा होता है, मेरा दिमाग, मेरा दिल, मेरी पूरी दुनिया हिल जाती है। प्रज्ञा, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? मुझे नहीं पता तुम मेरी प्रॉब्लम समझोगी या नहीं, मुझे नहीं पता तुम मेरी हेल्प कर पाओगी या नहीं, लेकिन जब भी मैं इस तरह के मुसीबत में पड़ता हूँ, पता नहीं क्यों तुम्हारा ही चेहरा मेरे सामने आता है। प्लीज विल यू हेल्प मी? आज अगर आप नहीं होते तो शराबी से तो बचपना बहुत मुश्किल था। वेल, तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं, और ना ही उस शराबी को कोसने की जरूरत है। तुम हो ही इतनी ब्यूटीफुल कि कोई भी तुम्हारे पीछे पड़ सकता है और कोई भी तुम्हें बचा सकता है। थैंक यू। आज रात मेरे लिए एक फेवर करो। कैसा फेवर? देखो, मैंने तुम्हें उस शराबी से बचाया, तो तुम्हें भी तो मेरे लिए कुछ करना चाहिए ना। ओह, आई सी। एक को शराब चाहिए और एक को शबाब। क्या? मैं तुम्हें शरीफ समझती थी, तो तुम तो शराबी से भी क्या कुछ नहीं निकले।
तुम मुझे अपने साथ रात गुजारने के लिए बोल रहे हो? अरे मैंने ऐसा कब कहा? देखो, तुम पहले मेरी पूरी बात सुनो। तुम्हें बस मुझे झूठे इल्जाम में फंसाना है कि मैंने तुम्हें छेड़ा है। क्या? हाँ, बस एक छोटा सा झूठ बोलना है, और वो भी मेरे लिए नहीं, उनके लिए। This man is disgusting. डांस करने के बहाने मुझे छेड़ रहा है। क्या हुआ मैम? क्या हुआ? ये पब है या देसी दारू का अड्डा? कैसे कैसे शराबी यहाँ पे घूमते हैं। ये आदमी थोड़ी देर पहले मेरे पास आया और डांस करने के लिए पूछा। मैंने बोला ओके ठीक है, शक्ल से तो शरीफ दिख रहा है, ओके। लेकिन शराफत तो जैसे लोग शराब में घोल करके पी जाते हैं। 2-4 बातें क्या कर ली, इसको लगा कि लड़की सेट हो गई है। मेरे पास आकर के मेरे हाथ पकड़ता है, और जब मैंने बार बार इसको हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो डायरेक्ट मेरी कमर में हाथ डाल के अपनी तरफ खींचता है। मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये मेरा दोस्त है, बहुत शरीफ है, ये इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। अच्छा, ये आपका दोस्त है इसलिए घटिया हरकत नहीं कर सकता, और मैं लड़की हूँ तो मैं झूठ बोल सकती हूँ, है ना? देखिए मैम, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। मतलब तो वही है ना, ये ऐसा नहीं कर सकता, इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप चिल्लाइए। चिल्लाऊं क्यों नहीं? सब इसका साथ दे रहे हैं, सब जानते हैं कि ये गलत है। मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है। मैं ये कह रहा था कि ये मेरा दोस्त है, मैं इसे जानता हूँ, ये ऐसा लड़का नहीं है। अच्छा, आपके कहने का क्या मतलब है? मैं ऐसी लड़की हूँ? नहीं, क्या मतलब है आपके कहने का? मैंने ये तो नहीं कहा ना। तो फिर और क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब कुछ नहीं है मैडम। अभी आप अगर किसी के साथ बॉल डांस करेंगी तो सामने वाले को पकड़ना तो पड़ेगा ही ना। हेलो मिस्टर, कोई लड़का जब किसी लड़की को गलत नीयत से पकड़ता है ना, उसे पता चल जाता है। तू कुछ बोलता क्यों नहीं है यार? मैं जानता हूँ तू ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन तू अपने मुंह से बोलना तूने ऐसा नहीं किया। कब से चढ़ी जा रही है ये? अरे मैं बोल तो रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया यार। माय गॉड, कितना बड़ा झूठा आदमी है। वेट, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। जब वो मार मार के तुम्हारा नशा उतारेंगे ना, फिर पता चलेगा। सब सच बोलेगा तू। चल जा, बुला ले जा। अरे पूरब, कौन? मुझसे बात। क्या हो गया तुझे? तूने ऐसा क्या किया? नहीं। हेलो, मैं इंडियन रिदम क्लब से बोल रही हूँ। यहाँ पे एक लड़का मुझे तब से परेशान किए जा रहा है। आप प्लीज यहाँ पे जल्दी आइए। मैडम, इतनी सी बात के लिए आप पुलिस को क्यों बुला? इतनी सी बात? ये मुझे छेड़ रहा है और आप कह रहे इतनी सी बात? अगर मैं इसको थप्पड़ नहीं मारती ना तो न जाने और क्या क्या करता। अगर मैं शोर नहीं मचाती तो अंधेरे कमरे में लेके जाता और पता नहीं और क्या करता। उसके बाद मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए था, है ना? मैंने ऐसा नहीं कहा। वाह मिस्टर अभी, आप सब कुछ कह रहे हैं और आप कुछ कह भी नहीं रहे हैं। लिसन, यू आर अ रॉक स्टार। आपकी जो फीमेल फैंस है ना, आपको उनके छीने से उनको अच्छा लगता होगा, लेकिन मैं एक शरीफ लड़की हूँ और जब कोई शराबी छूता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। और देखना, इसको तो मैं सजा दिला के लूंगा। अगर मैं इसे सजा नहीं दिलवाई ना तो मेरा नाम भी टीना नहीं। देखिए मिस टीना, आप सही कह रही है, लेकिन जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये मेरा दोस्त है, ये एकदम शरीफ है, और ये इसकी गर्लफ्रेंड है। जिसकी इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड होगी, वो किसी और लड़की को क्यों छुएगा? ये इसकी गर्लफ्रेंड है? हाँ। तो फिर ये आपके साथ क्यों डांस कर रही थी? वो क्योंकि हम वो गेम जीते थे। तो ये आपका दोस्त कौन सा गेम जीता था जो मेरे साथ डांस करने के लिए आया था? तुम बोला। वो मैं आपको बताती हूँ, इसकी मुझ पर पहले से ही बुरी नजर थी, और इस लड़की में तो उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जब इसने देखा कि ये आपके साथ डांस करने गई है, इसको तो मौका मिल गया था मुझे छेड़ने का। चला आया डांस करने के बहाने। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं। दूध पी लिया? अच्छा किया। अब दीदी को अच्छा लगेगा कि उनके हाथ का भेजा हुआ दूध तुमने पी लिया। मगर तुम्हारा भेजा हुआ दूध पी के तो वो बीमार पड़ गई थी, फिर अच्छी भी हो गई। मगर तुम्हारा क्या होगा ये मुझे नहीं पता। मतलब क्या? मतलब दादी ने इसमें कुछ मिलाया था? क्या मतलब? छी 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 छी, तुम दीदी को ऐसा समझती हो? अरे तुम्हारे नाक में दम करने के लिए तो प्रज्ञा ही काफी है, और अब तो पूरब भी उसके साथ खड़ा है। ये तो कहने ही क्या। ये अगर दादी की बहन होती ना तो मेरी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर होती।
तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? गला तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? अगर हाँ बोलोगी तो वहां से कब सिर्फ भेज दोगी क्या? पूजा वो बताओ वहां पर क्या हुआ है? आलिया तुम्हें आइडिया भी नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम्हें पता है यहाँ पे पुलिस आई है और पूरब को अरेस्ट करके लेके जा रही है। एक्चुअली पूरब ने यहाँ पब में किसी लड़की को छेड़ा और उसके साथ बदतमीजी की, तो लड़की ने भी पुलिस को बुला लिया और पुलिस को कहा कि ये मुझे छेड़ रहा है। पूरब ऐसा कर ही नहीं सकता। तुम तो ऐसे चिल्ला रही हो मुझ पे, कैसे मैंने पुलिस को बुलाया हो? मैं तो वही कह रही हूँ जो मैंने देखा। देखो मैं पूरब अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। तुमने किसी और लड़के को देखा होगा वहाँ अल्कोहल पी रही हो क्या? बेवकूफ लड़की। I mean, आज तक उसने मुझे टच नहीं किया, किसी और को मॉलेज करना तो दूर की बात है। इस वक्त नशे में तो तुम मुझे लग रही हो, ना ठीक से सुन पा रही हो ना ठीक से बोल पा रही हो। यू नो इनफैक्ट अभी भी पूरब के पास गया था और पूरब ने कहा कि यस मैंने किया है। What? पूरब ने कन्फेस किया? यस। और क्या देखा तुमने? अरे बस यही देखा कि वो पूरब उस लड़के के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसे छेड़ रहा था, फिर पुलिस ने लड़की ने पुलिस बुला दिया और फिर पुलिस पूरब को अरेस्ट करके लेके जा रही है। भाई और प्रज्ञा कहाँ पर है? वो दोनों कोशिश कर रहे हैं पूरब को छिड़वाने की। तो तुम यहाँ पर खड़ी खड़ी मुझसे क्या बात कर रही हो? तुम वहाँ जाओ और जाकर देखो कि वहाँ चल क्या रहा है। आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? ओके ओके बाय। अब ये तो हद ही हो गई। चल क्या रहा है उसके दिमाग में? पहले प्रज्ञा के साथ अपना रिश्ता माना जो कोई सोच भी नहीं सकता था, फिर लड़की छेड़ने की बात भी मान ली, ये भी कोई नहीं सोच सकता। पूरा वो सब क्यों कर रहा है जो उसने कभी नहीं किया? क्या करूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कौन है? सर ये प्रज्ञा, पूरब की गर्लफ्रेंड। देखिए मिलने का तो अलाउड नहीं है, लेकिन अभी सर के लिए तो ये तो कर ही सकता हूं। दुबे। यस सर। मैडम को पूरब से मिलवा दो। आइए मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, मैं अभी आती हूँ। आइए सर, आप बैठिए। नहीं सर। नहीं, अगर आप खड़े होंगे तो मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। प्लीज आप बैठिए। आइए। आप क्या लेंगे, चाय कॉफी क्या लेंगे? खुश रहे, थैंक यू। ऐसे कैसे होगा? पांडे एक कॉफी लेके आओ। पूरब, दी आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो क्या है, उन लोगों ने मारा तुम्हें? अरे नहीं दी, ये तो बस थोड़ा बहुत। पर आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो अभी के साथ होना चाहिए था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम मुझे ये बोलकर बाहर लेकर गए थे ना कि मुझे इनके करीब लेकर जाओगे, लेकिन ये सब क्या है? तुमने शराब पी पूरब, और इतनी पी ली कि लड़की छेड़े। तुम्हें कोई आइडिया है कि कितना बड़ा मैटर हो गया? कह रहे हैं सुबह बेल करवानी पड़ेगी, तुम्हारे अगेंस्ट केस दर्ज हो रहा है। तो तुमने क्यों किया ये सब पूरब? आप प्लीज एक मिनट के लिए शांत हो जाइए। मैं शांत हो जाऊं? तुमने हालत देखी अपनी ये सब? अरे आप मेरी हालत छोड़िए, आप अभी की हालत देखिए। अगर कुछ बुरा हुआ है तो कुछ अच्छा भी तो हुआ होगा ना? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि कुछ नहीं होगा मुझे, और इतना बड़ा कोई केस नहीं बनेगा कि जितना आप सोच रहे हो। और वैसे भी वो लड़की एक अच्छे घर की लग रही थी तो कुछ नहीं करेगी। और उसने फोन पे कंप्लेंट ही तो की है, वो स्टेटमेंट थोड़ी ना दी है। बोल देगी कि मैंने नशे में उसके साथ मिसबिहेव किया था, और कल सुबह मेरा लॉयर भी आ जाएगा तो मैं छूट जाऊंगा। एक सेकंड, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे? मैं क्या? सच बताओ, तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना? मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया। बनने की कोशिश मत करो। तुमने अभी कहा कि कुछ बुरा हुआ है तो मतलब कुछ अच्छा भी होगा, और मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ क्या? तुम किसी लड़की को बुरी नजर से देख नहीं सकते, छेड़ना तो दूर की बात है। सच बताओ पूरा, ये सब जानबूझ के किया है ना तुमने? हाँ दी, मैंने जो भी किया है जानबूझ के किया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।